हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज असी करन जा रहे हैं 7th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। सेवंथ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकती है तो इनफाइनाइट भी हो सकती, सीक्वेंस भी हो सकती है और सीरीज़ भी हो सकती। ठीक है, सीक्वेंस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। और सीरीज़ A1, A2, A3 and so on AN, और A1, A2 and so on AN and so on is said to be an arithmetic progression if AK minus AK minus 1 is equal to D, where K is equal to 2, 3 and so on N। 1 नहीं लेना सी क्योंकि 1 अगर इतने पुट कर देंगे 1 माइनस 1 0 तो A0 कोई भी नहीं होंगी ना। फर्स्ट टर्म असी A1 तो स्टार्ट करते हैं, इस करके K2 तो स्टार्ट करेंगे तो 2 A2 माइनस A1 इस कॉमन डिफरेंस जोड़ा होएगा। फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जोड़ा हो गया D, उस तो नैक्सट सैकेंड थर्ड टर्म का डिफरेंस D। इस तरह आप आगे करी जावांगे तो उन्होंने कॉमन डिफरेंस जो सीरीज़ का वो सेम होना चाहिए, तो उन्होंने असीं कहने AP सीरीज़। एज फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन इज़ एन AP बिकॉज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 - 5 इज इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 11 - 8 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। हियर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3 इज सेम फॉर ऑल टर्म्स। ठीक है ना, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਮ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ कॉमन डिफरेंस D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਜਿਹੜਾ सेम आई जाएगा। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ याद रखनियां। AP सीरीज़ कह रही होंगी जिहदे 'ਚ कॉमन डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ सेम होएगा। AP is a series or sequence in which common difference D is सेम। पहली कंडीशन तो आप चेक करनी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ਤਾਂ ही वो AP सीरीज़ होएगी। दूसरा है कि फर्स्ट टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਲ डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is denoted by A, small a ना ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਨਾਲ डिनोट करते हैं। तो टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ टर्म्स ऑफ एन AP are denoted by T1, T2, T3 and so on, और कैपिटल T1, T2, T3 and so on, और कई A1, A2, A3 and so on। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਅਸੀਂ डिनोट करते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ nth टर्म ऑफ एन AP। आर्टिकल फाइंड nth टर्म
और इन्हूं आपां बोलते हैं जनरल टर्म। nth टर्म जनरल टर्म या जनरल टर्म, या फिर इन्हूं कह दिंदे आ लास्ट टर्म। अगर किसी दी लास्ट अगर n तक सीरीज़ दित्ती होएगी तो फिर वो बन जाएगी लास्ट टर्म। ऑफ एन AP whose first term is A and common difference is D। तो common difference जिहड़ा ओहदा की होएगा D होएगा। सानूं जिहड़ी AP दित्ती है, AP किस तरह दी होएगी? द गिवन AP इज़, क्योंकि आपां कहा कि फर्स्ट टर्म A है, ਇਹਦਾ मतलब A तो स्टार्ट करांगे। तो कॉमन डिफरेंस जिहड़ा असीं कह रहे हैं कि D है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नैक्सट की ऐड हो जाएगा A प्लस D। नैक्सट टर्म बन जाएगी A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हुण आपां डिसाइड करिए कि T1 जिहड़ी होगी फर्स्ट A, T2 इज़ इक्वल टू A प्लस D, T3 इज़ इक्वल टू A प्लस 2D। इस तरह T4 अगर लिखती है तो A प्लस 3D। इस तरह ही असीं लिखते जावांगे क्योंकि एक D ऐड हो ही जाना एंड सो ऑन। तो जो आप nth टर्म पर पहुँचे A प्लस, हुण असीं इत्थे की डिसाइड किया कि अगर सैकेंड टर्म है, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म है तो 0D है, सैकेंड टर्म है तो 1D है, थर्ड टर्म है तो 2D है। इसका मतलब जिन्नी टर्म है उस तो एक घट D है। इसका मतलब अगर nth टर्म है तो A प्लस n-1 इंटू D आ जाएगा। यह हो गया तुहाडा जनरल टर्म का फार्मूला। Tn इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ऐसी याद करांगे। ठीक है, हुण क्वेश्चन नंबर 1 देखो। A sequence AN is given by the formula AN is equal to 10 minus 3n where n belongs to the natural number. Prove that it is an AP। क्या है एक AP है। ठीक है, ਅਸੀਂ चेक करांगे कि AP बनती या नहीं बनती। ये सीक्वेंस AN मतलब ਅਸੀਂ सीक्वेंस A1 A2 A3 इस तरह लिखांगे। हुण n बिलोंग कर रहा है नैचुरल नंबर तो नैचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 तो। इसका मतलब पहले असी पुट करांगे पुट n इज़ इक्वल टू 1, तो A1 साढ़े को आ जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 7। फिर पुट करांगे पुट n इज़ इक्वल टू 2, A2 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2, 10 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 4 आ गया। पुट n इज़ इक्वल टू 3, A3 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। पुट n इज़ इक्वल टू 4, A4 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 12 इज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरह अगे अगे चलते रहेंगे। हुण ध्यान दिओ कि जिहड़ी साडे को सीक्वेंस बनया वो कि बनया 7 4 1 माइनस 2 है ना। नाउ सीक्वेंस इज़ 7 4 1 माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा। हुण इन्हां 'च ध्यान दिओ कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 7 कितना हो गया। हुण चैक करिए कि AP हैगी कि नहीं। AP चैक करने का की तरीका कि D चैक कर लो। सैकेंड टर्म डिवाइडेड बाय D का की फार्मूला सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 7 इज़ इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला चेक कर लो 1 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड सो ऑन। सारा का कॉमन डिफरेंस की है सेम है। हेयर कॉमन डिफरेंस D इज़ सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। जी सीक्वेंस गिवन है वो की है, वो AP है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड A पार्ट है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस
5 2 -1 -4 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी nth टर्म असी फाइंड आउट करनी है। यह सीक्वेंस सानू गिवन है, तो पहले असी चैक करिए कि जी सानू सीक्वेंस दी है कि AP सीरीज़ है कि नहीं है। हेयर 2 - 5 इज़ इक्वल टू -3, -1 -2 इज़ इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस D इज़ इक्वल टू -3 इज़ सेम है ना, देयरफॉर इट इज़ एन AP। क्योंकि AP आएगा तो फिर असी फार्मूला लगा के असी कॉमन असी nth टर्म निकाल सकते हैं। इतने मतलब कि A कितना आ गया, हेयर A इज़ इक्वल टू 5, D इज़ इक्वल टू हो गया -3। फिर nth टर्म निकालनी है, nth टर्म होगी A प्लस n -1 इंटू D। A की वैल्यू होगी 5 प्लस n -1, D की वैल्यू होगी -3, यानी कि आ गया 5 -3n प्लस 3। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 -3n। यह हो गया आंसर। यह बन गई ताड़ी nth टर्म। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, फाइंड 10th टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP is 52 and 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82। फाइंड 32nd टर्म। 32nd टर्म निकालनी आपां कितनी होएगी। ठीक है, 32nd टर्म असी फाइंड आउट करांगे कि कितनी आ जाएगी। हुण जिहड़ी ए क्वेश्चन दिता है ये सानू AP गिवन नहीं, सीरीज़ कोई गिवन नहीं है। तो इन्हां क्वेश्चन च असीं की करांगे, सपोज करांगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। सपोज कर लिया कि D जिहड़ी है कॉमन डिफरेंस है। गिवन सानू हैगा वै 10th टर्म T10 इज़ इक्वल टू 52 एंड T16 इज़ इक्वल टू 82। फाइंड आप करना 32nd टर्म। देखो क्वेश्चन तुहानू पढ़ के पता लगना चाहिए कि गिवन की है और तुसी निकालना की है। ठीक है, तो यदा मतलब T10 इज़ इक्वल टू 52 है, तो यदा मतलब इट इंप्लाइज A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 52 एंड 16th term means A plus 15D is equal to 82 because Tn के बराबर है A plus n minus 1 into D। एक यानी कि n असी घट लेना। तो इन्होंने दोनों असी कर दिए सबट्रैक्ट कर देंगे तो की हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने नाल A नाल A कैंसल हो जाएगा और D की वैल्यू निकल आएगी। माइनस 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 A नाल A कैंसल हो गए। 9D माइनस 15D, 15 जोड़े माइनस दे है, यदा मतलब जो 9 चो 15 माइनस करांगे तो साढ़े को आएगा -16D। इस तरह 52 माइनस 82 हो जाएगा -30। माइनस माइनस कैंसल, D इज़ इक्वल टू 30/6, 6 5 30। इट इम्प्लाइज D इज़ इक्वल टू 5। D की वैल्यू साढ़े को निकल आई 5। पुट D इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट कर देंगे A plus 9 into 5 is equal to 52. It implies A plus 45 is equal to 52. It implies A is equal to 52 minus 45. That is equal to A की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, नाउ अपन निकालनी की है T32 टर्म निकालनी है। दिस इज इक्वल टू A plus 31D। A की वैल्यू आ गई 7 प्लस 31, D की वैल्यू आई बेटा 5। दिस इज़ इक्वल टू 7 प्लस 5 1 5 5 3 15।
162 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 32nd ਟਰਮ ਹੈ 162 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ question number 4, in an AP if mth term is n and nth term is m, where m is not equal to n, find the pth term। pth term ਅਸੀਂ find out करनी है। find the pth term in an AP। ਜਿਹੜੀ AP given है हाँ जी बेटा, in an AP mth term n ਦੇ ਬਰਾਬਰ है तो nth term ਜਿਹੜੀ है m ਦੇ ਬਰਾਬਰ है तो ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ है pth term। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੈਟ A be the first term and D be the common difference। D ਜਿਹੜੀ ਹੈ common difference ਹੈ, ठीक है। mth term ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, given ਹੈ ਸਾਨੂੰ mth term is equal to n and nth term is equal to m। फाइंड आप करनी है pth टर्म असी फाइंड आउट करनी है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ही फिर उस तरह आ गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू n एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू m। एफ आ गई फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई सेकेंड, दोनों को सबट्रैक्ट करता तो लिख दो बाय सबट्रैक्टिंग माइनस 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 ए ना ये कैंसिल हो गया, m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू n माइनस m के बराबर आ गया। तो इन्होंने दोनों चो बेटा कॉमन की निकलिया, डी असी कॉमन निकाल लिया, साढ़े को बच गया m माइनस 1, बाहर माइनस का निशान है इस करके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n प्लस 1 इज़ इक्वल टू n माइनस m। 1 1 कैंसिल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू d इंटू m माइनस n इज़ इक्वल टू n माइनस m। जी रकम d ना मल्टीप्लाई हुई है उन्होंने दूसरी साइड पर लै जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगी उधर जाके m माइनस n। हुण ध्यान नाल देखो क्वेश्चन, इत्थे है n माइनस n, नीचे है m माइनस n। इसका मतलब ऊपर भी असी m माइनस n बनावांगे तो कैंसल हो जाएगा। असी ऊपर माइनस जिहड़ा वा कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालना, जी नैगेटिव रकम है पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वाली नैगेटिव, m माइनस n ये कैंसल हो गए, दिस तो कट के आ गया माइनस 1, देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई माइनस 1। फिर नैक्सट पुट डी इज़ इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दे विच असी डी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो डी की वैल्यू की ए की वैल्यू निकल आएगी ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई माइनस 1 इज़ इक्वल टू n। इट इम्प्लाइज ए माइनस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू n। ए की वैल्यू आ गई बेटा माइनस m उधर चला गया तो बन जाएगा प्लस m प्लस n माइनस 1। ए की वैल्यू आ गई ए की। अपन निकालना की है pth टर्म निकालनी है। pth टर्म का फार्मूला हो गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हैगी है, चलो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1, ए की वैल्यू लगाओ m प्लस n माइनस 1, तो ए प्लस माइनस माइनस हो गया, अंदर ले जाओ माइनस p प्लस 1, प्लस 1 ना माइनस 1 कैंसिल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू m प्लस n माइनस p, देयरफॉर pth टर्म बराबर आ गई m प्लस n माइनस p, ठीक है। ये आ गया तुहाडा आंसर। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स in the AP
in the AP 3, 7, 11 and so on 407. Also find the 20th term from the end. ठीक है, एंड तो आप निकालनी है 20th टर्म। हाँ जी, जी गिवन AP है वो सानू गिवन दी हुई है। गिवन AP इज़ 3, 7, 11 and so on 407. Here A is equal to 3, D is equal to 7 minus 3 is equal to 4। ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सानू नहीं पता कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, असी सपोज कर लें कि टोटल जड़ियाँ n टर्म्स है, तो लास्ट टर्म सानू पता वै, लास्ट टर्म TN जी 407 के बराबर है। इसका मतलब असी nth TN का फार्मूला लगा लेंगे। ये आ गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज़ इक्वल टू 407। A की वैल्यू आ गई 3, n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आ गई 4 इज़ इक्वल टू 407। 3 प्लस 4n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 407। ये आ गया बेटा 4n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 407। 4n इज़ इक्वल टू 407 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 408। n की वैल्यू आ गई 408 ओवर 4, 4 1 दा 4, 4 1 दा 402, यानी n की वैल्यू आ गई 102। यानी टोटल टर्म जड़ियाँ वो कितनी है वै 102। देयरफॉर टोटल टर्म्स आर 102। ये आंसर आ गया एक दे तुहाडा। फिर उन्हें क्या वा 20th टर्म निकालो, पर फ्रॉम द एंड तो निकालो, फ्रॉम द एंड। हूँ देखो, अगर एंड तो निकालनी है, वी नो दैट TN इज़ इक्वल टू L, ये लास्ट टर्म है ना। तो इस तो एक पहले वाली हम ध्यान ना देखना, TN माइनस 1 जी हो जाएगी L माइनस D हो जाएगी, ये हो जाएगी L माइनस 2D। ठीक है, यदा मतलब ये होगी लास्ट टर्म L, ये होगी सेकेंड लास्ट। ठीक है ना, यह होगी लास्ट टर्म, यह होगी तुहाडी सेकेंड लास्ट, यह होगी थर्ड लास्ट टर्म। यदा मतलब हम ध्यान दिओ, जो थर्ड लास्ट लिखी तो उत्थे आपां लिखिया L माइनस 2D एंड सोन। ठीक है, यदा मतलब असी लिखनी है लास्ट तो 20th टर्म, ये लास्ट तो सेकेंड हो गई, ये लास्ट तो थर्ड हो गई। इसका मतलब हो गया 20th टर्म फ्रॉम लास्ट तो 20th टर्म जी होएगी वो तुहाडी बन जाएगी L माइनस एक घट आ जाएगा 19D, क्योंकि थर्ड लास्ट सी तो सेकेंड डी आया सी L माइनस 29D। ठीक है, L का फार्मूला लगाओ, हूँ इतने लिख लो पहले 20th, क्योंकि 20th टर्म फ्रॉम एंड, यह सानू उसका नाम नहीं ना पता कि नाम की लिख सकते हैं, इस तरह ही लिख दो 20th टर्म फ्रॉम एंड इज़ इक्वल टू L की वैल्यू लगाओ, या L तुहानू पता ही है लास्ट टर्म कितनी है 407 माइनस 19 इंटू डी आप निकाल चुके हैं, डी सानू पता है कितना है 4, दैट इज़ इक्वल टू 407 माइनस 76। तेनू सिंपलीफाई कर लो, कितना आ गया 7 चो 6 गए 1, 10 चो 7 गए 3, इतने रह गए 331। ये आ गया आंसर, ये आ गई तुहाडी 20th टर्म फ्रॉम द एंड। नैक्सट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। If
the ninth term of an AP is 0. Prove that the 29th term is twice the 19th term। ठीक है, ये ਆਪਾਂ निकालना है कि 29th टर्म जी है ट्वाइस है 19th टर्म नालों, ये फाइंड आउट करना है। हुण सानू AP सीरीज़ गिवन नहीं है तो असीं सपोज कर लांगे लैट A बी दा फर्स्ट टर्म एंड D बी दा कॉमन डिफरेंस। असीं सपोज कर लिया कि A फर्स्ट टर्म है तो D जोड़ा वा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली सानू जोड़ा गिवन है वो गिवन है सानू गिवन की है कि 9th टर्म जी है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब 9th टर्म का फार्मूला की हो गया A प्लस 9D। ये साढ़े को आ गया A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज A की वैल्यू आ गई -8D। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रूव करना आपां कि 29th टर्म जी है वो ट्वाइस द 19th टर्म है। हम चैक करांगे कि 29th टर्म जी है वो हैगी है ट्वाइस द 19th टर्म। इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस का मतलब हो गया डबल ना मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 19th टर्म के बराबर है। यह असी प्रूव करना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह प्रूव करना असी। हुण असी लैफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। पहले लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू T29 दैट इज इक्वल टू A प्लस 28D। A की वैल्यू हैगी है -8D प्लस तो 28D। ये D का D रहेगा, इन्हों माइनस कर दो 28 चो 8 गए 20D। 29 दी जी आ गई 20D के बराबर आ गई। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू T19 है ना, ये बराबर है T19 यानी A प्लस 18D। हुण 18D A की वैल्यू होगी -8D प्लस 18D दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 18D चो 8D माइनस कर दो 10D। 10 इंटू 2 हो गया 20D। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी 20D आई, राइट हैंड साइड भी 20D आई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। मतलब जो ने क्या सी वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if 7th times of the 7th term of an AP, if 7th times 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term 11th टाइम इट्स मतलब वही वाली सीरीज़ इट्स 11th टर्म show that the 18th term of AP is 0। ठीक है, हुण इहदे विच भी सानू AP सीरीज़ देती है पर उस तरह गिवन नहीं है। AP सीरीज़ गिवन नहीं है, ठीक है, उस तरह लिखा है कि जो भी सी यूज़ करना वो AP सीरीज़ से यूज़ करना है। फिर असीं सपोज कर लांगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। जिहड़ी भी AP दित्ती होएगी उहदा A फर्स्ट टर्म है तो D कॉमन डिफरेंस है।
गिवन सानू की है 7 टाइम द 7th टर्म, यानी कि 7 टाइम्स मीनस मल्टीप्लाई द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, यह गिवन है। तो शो आप करना की है T18 आप जोड़ा वा फाइंड आउट करना है कि ये 0 के बराबर है, कि T18 जोड़ा 0 के बराबर है, यह असी प्रूव करांगे। ठीक है, टू प्रूव है, यह गिवन है सानू। इसका मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया 7 इंटू T7 हो गया A प्लस 6D, 11 इंटू A प्लस 10D। इन्होंने दोनों सिंपलीफाई कर लो, 7A प्लस 42D, 11A प्लस 110D। A एक साइड पे कर लो, B एक साइड पे कर लो, ये आ गया 42D माइनस 110D, 11A माइनस 7A। इन्हें माइनस करांगे तो 10 चो 2 गए 8, माइनस 68D इज इक्वल टू 4A, 4 1 दा 4, 17 4 दा 68। इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू है माइनस 17D के बराबर है। A इज इक्वल टू माइनस 17D। हम प्रूव की करना 18th टर्म T18 इज इक्वल टू A प्लस 17D हो गया। A की वैल्यू कितनी है माइनस 17D प्लस 17D, ये कट गए, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 18th टर्म जी है 0 के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यह प्रूव हो गया।